आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 7 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन सुनिए। राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण के साथ ही बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राज्यपाल ने अपने अभिभाषण के दौरान सरकार के कार्यों की तारीफ की है। साथ ही उन्होंने आत्मनिर्भर एमपी के रोडमैप को सराहा है। कुछ कांग्रेस नेताओं ने राज्यपाल के अभिभाषण का बहिष्कार किया है। अभिभाषण के बाद सदन की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हो गई है। कोरोना काल के बाद पहली बार सदन का सत्र इतना लंबा चलेगा। एमपी विधानसभा का बजट सत्र 25 मार्च तक चलेगा। इस दौरान 13 प्रस्तावित बैठकें हैं। वहीं विपक्ष ने भी सरकार को घेरने का पूरा प्लान बनाया है। पहले ही दिन विपक्ष ने अपने इरादे स्पष्ट कर दिए हैं। नाबालिगों से दुष्कर्म करने वाला 68 साल का पत्रकार प्यारे मियां मरते दम तक जेल की सलाखों के पीछे रहेगा। कोर्ट ने उसे अलग अलग मामलों में 4 बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। प्यारे मियां का साथ देने वाले मैनेजर ओवैस को भी उम्र कैद और महिला आरोपी स्वीटी विश्वकर्मा को 20 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। बच्चियों का अबॉर्शन कराने वाले डॉक्टर हेमंत मित्तल को भी 5 साल की सजा हुई है। प्रदेश के चर्चित दुष्कर्म मामले में भोपाल की जिला अदालत ने सोमवार को फैसला सुनाया। कोहेफिजा थाने में दर्ज 376 और गर्भपात मामले की सुनवाई सोमवार को जिला अदालत की अपर सत्र न्यायाधीश कविता वर्मा की कोर्ट में हुई। मामले में प्यारे मियां समेत 4 लोगों को सजा सुनाई गई। जबलपुर की जेल में बंद प्यारे को यह फैसला वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनाया गया। कोर्ट ने प्यारे मियां को दुष्कर्म, जान से मारने की धमकी, गर्भपात कराने समेत अन्य धाराओं में दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषियों पर 1-1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। बजट सत्र के पहले दिन राज्यपाल मंगूभाई पटेल के अभिभाषण का बहिष्कार कर कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्व मंत्री जीतू पटवारी अलग थलग पड़ गए हैं। पार्टी ने उनके इस बयान से किनारा कर लिया है। नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा है कि यह पटवारी का फैसला था, पार्टी का नहीं। सदन की गरिमा बनी रहना चाहिए। दैनिक भास्कर से बातचीत में जीतू पटवारी ने कहा, सदन चलेगा तो गरिमा रहेगी न। पार्टी के मुंह मोड़ने के सवाल पर उनका कहना था कि वो अकेले नहीं पड़े हैं, पूरी पार्टी मेरे साथ है। केंद्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ने मध्य प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए यूडीआईडी कार्ड बनाने में तत्परता और मोबाइल कोर्ट लगाकर दिव्यांगजन की समस्याओं के निराकरण की सराहना की। उन्होंने कहा कि अन्य प्रदेशों को भी इसका अनुसरण करना चाहिए। डॉक्टर खटीक ने कहा कि दूरस्थ अंचलों के दिव्यांगजन को उनके अधिकार दिलाना हम सबका प्राथमिक लक्ष्य है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर खटीक गुजरात के केवड़िया में हुई 2 दिवसीय संवेदीकरण राष्ट्रीय कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के आयुक्त निशक्त जन कल्याण संदीप रजक ने प्रदेश में दिव्यांगजन के लिए किए जा रहे नवाचार और प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि यूनिक डिसेबिलिटी आईडी कार्ड बनाने में मध्य प्रदेश देश में प्रथम स्थान पर है। जिला स्तर पर मोबाइल कोर्ट और एडवोकेसी बैठकों में दिव्यांगजनों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने कहा कि प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्रों के रूप में कमजोर और गरीब नागरिकों के लिए जीवन रक्षक सौगात मिली है। जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध दवाइयां विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानक के अनुरूप और उत्तम गुणवत्ता की होती है। साथ ही दवाइयां बाजार में मिलने वाली ब्रांडेड दवाइयों की तुलना में 50 से 90% तक सस्ती होती हैं। उन्होंने कहा कि गरीब और कमजोर वर्ग महंगी दवाइयों से परेशान नहीं हो, उन्हें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयां उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र योजना संचालित हो रही है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 7 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। संस्कारतानी में ऑनलाइन हथियारों की बिक्री के बाद पुलिस उस समय सकते में आ गई जब 2 नाबालिगों से अवैध हथियार बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि ये हथियारों को घर के तहखाने में ही नाबालिगों द्वारा बनाया गया है। पिता के इलेक्ट्रिशियन सामान से यूट्यूब देखकर इन लड़कों ने हथियार ही बना डाले। पुलिस जब तहखाने में पहुंची तो देखकर दंग रह गई। शहर की धनवंतरी नगर पुलिस चौकी पर वाहन चेकिंग चल रही थी, तभी 2 नाबालिग लड़कों को हिरासत में ले लिया। तलाशी लेने पर उनके पास से एक कट्टा और चाकू बरामद हुआ। पुलिस की पूछताछ में पता चला कि दोनों हनुमान ताला इलाके में रहते हैं। इससे पहले वो इन घातक हथियारों को बनाकर कई लोगों को बेच चुके हैं। पुलिस को दिए बयान में पता चला है कि इन लड़कों ने यूट्यूब से हथियार बनाना सीखा है। इनमें से एक लड़के के पिता इलेक्ट्रिशियन है और उसके घर पर बहुत सारा सामान ऐसा था जिससे हथियार बनाए जा सकते हैं।
सामान को देखकर घर के एक कमरे में हथियार बनाने का आइडिया आया और YouTube वीडियो देखकर धीरे धीरे हथियार बनने लगा। बाद में घर के तहखाने को ही हथियारों की फैक्ट्री में तब्दील कर दिया। दमोह जिला अस्पताल में शनिवार की रात एक बाबा ने खूब नौटंकी की है। बाबा का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर बाबा ने घंटों नाटक किया है। तांत्रिक दावा कर रहा था कि मरे हुए शख्स को हम जिंदा कर देंगे। परिजनों के कहने पर मृतक का शव पीएम हाउस से बाहर निकलवाया गया था। शहर के पॉलिटेक्निक कॉलेज के अतिथि विद्वान सोनू ठाकुर ने अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। अस्पताल में डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। इसके बाद यह तांत्रिक उन्हें जीवित करने का दावा कर रहा था। जानकारी के अनुसार परिजन शव को रखकर पोस्टमार्टम हाउस से चले गए। थोड़ी देर बाद वो एक तांत्रिक के साथ लौटे जो मृतक को जिंदा करने का दावा कर रहा था। परिजन अस्पताल प्रबंधन के सामने शव को निकालने की जिद करने लगे। तांत्रिक खुद को महाकाली का रूप बता रहा था। तांत्रिक दावा कर रहा था कि उसके पास अभी कुछ मिनट हैं, यदि शव को बाहर निकाल दिया जाए तो वो उसे जीवित कर देगा। घटना के बारे में पुलिस को सूचना मिली तो टीम मौके पर पहुंची। पुलिस भी उस बाबा का तमाशा देखती रही। कुछ देर बाद परिजनों की डिमांड पर शव गृह का दरवाजा खोला गया, जहां मृतक की बहन ने शव को देखा। वो चाह रही थी कि शव को बाहर निकाला जाए ताकि बाबा उसे जीवित कर सके। बाहर खड़ा बाबा काफी देर तक नौटंकी करता रहा। आखिरकार कुछ नहीं हुआ और उसके बाद पुलिस ने शव गृह को बंद कर परिजनों को वापस घर भेज दिया। बाबा भी वहां से चुपचाप निकल गया। दमोह सीएसपी अभिषेक तिवारी ने बताया कि शव गृह के बाहर एक तांत्रिक ने ड्रामा किया है। उसे वहां से हटा दिया गया है। आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऑनलाइन ट्रेडिंग, डीमैट अकाउंट खोलने तथा शेयर मार्केट में निवेश पर अच्छा खासा मुनाफा का लालच देकर 7 लाख रुपए की ठगी करने वाले जालसाज को गिरफ्तार कर लिया गया है। राज्य साइबर सेल जबलपुर जोन की टीम ने उसे गुजरात में पकड़ा। साइबर टीम ने ठगी के 7 लाख रुपए बैंक से संपर्क कर फ्रीज करवा दिए थे। गिरफ्त में आए आरोपित रामाभाई पटेल पिता अंबालाल पटेल 51 वर्ष निवासी ग्राम अनवरपुरा थाना प्रांतिज जिला साबरकांठा गुजरात से कड़ी पूछताछ कर उसे जेल भेज दिया गया है। ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। आप सुन रहे हैं साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 7 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। भोपाल में रेलवे के स्पेशल मजिस्ट्रेट के बंगले में सोमवार तड़के चोरी हो गई। कुछ हथियारबंद बदमाश चंदन के 2 पेड़ काटकर ले गए। वहां गश्त कर रहे जवान ने उन्हें रोकने की कोशिश की तो वे उसका मोबाइल ही लूट ले गए। बदमाशों की संख्या 5 से ज्यादा बताई जा रही है। 5 राज्यों में चुनावों के बाद महंगाई बढ़ने की आशंका को लेकर कांग्रेस ने सोमवार को प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर में अनूठा विरोध जताया। पार्टी नेताओं ने रीगल चौराहे, राजबाड़ा, सियागंज, छावनी सहित अन्य क्षेत्रों में महंगाई बढ़ने की अग्रिम शुभकामना के होर्डिंग पोस्टर लगाए हैं। भिंड में बोर्ड परीक्षाओं में नकल रोकने के लिए प्रशासन कितनी भी कोशिशें कर ले, लेकिन नकल माफिया बाज नहीं आते। सामूहिक नकल कराने का ऐसा ही एक मामला जलपुरा गांव में स्थित डीएड कॉलेज में सामने आया है। यहां हाईस्कूल की परीक्षा दे रहे परीक्षार्थियों को खुद प्रेक्षक ने लिखी हुई कॉपियां देकर नकल कराई। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सोमवार 7 मार्च 2022 का प्रादेशिक ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 8 मार्च 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। अगर आपको यह ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही आपको बता दें कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की लाइव स्ट्रीमिंग आरंभ हो गई है। आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट अथवा चैनल पर जाकर इसे 24 घंटे देख सकते हैं। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।